हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 4 एनर्जी कलेक्शन नंबर 17 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बचा हुआ पार्ट आज कवर करने वाले हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners. Today we are going to study about magnetic field around the current carrying wire. So let's start to study. If an electric current is made to flow in a wire, magnetic field produced around it. For seeing this, take a connecting wire like copper. Now with the help of connecting wires, attach this to the two ends of a battery. Keep a magnetic needle parallel to the conducting copper wire as shown in figure 17.6a. When the circuit is complete, the magnetic needle shows direction. This shows that when electric current flows through a conductor, magnetic field is produced around the conductor. If the current is increased, there is greater amount of deflection. If the direction of flow of electric current is changed by reversing the end of the battery, the direction of deflection in the magnetic field is also reversed. If the current flow is stopped, the deflection in the magnetic needle also ceases. Thus, magnetic field is an effect of flow of electric current through conducting wire. In the year 1820, a scientist from Denmark named H.C. Ørsted observed this effect for the first time. अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट जिसमें जो वायर है वो फ्लो कर रहा हो करंट उसमें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का उसके चारों ओर प्रोडक्शन होता है। इसको देखने के लिए आप एक कंडक्टिंग वायर ले लें, कंडक्टिंग वायर जिसमें वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी आप ले सकते हैं। बेसिकली कॉपर का यूज करें। अब इसके हेल्प से आपको कनेक्ट करना है वायर्स को बैटरी के दोनों एंड से। इसमें मैग्नेटिक नीडल को पैरेलल रखना है कंडक्टिंग कॉपर वायर, जैसा कि फिगर 17.6a में शो किया जा रहा है। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये क्या शो कर रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका प्रोडक्शन हो रहा है कंडक्टर के चारों ओर, और जो कंडक्टर में जो करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये ग्रेटर अमाउंट में इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है करने का डायरेक्शन वो चेंज कर दिया जाए या फिर रिवर्स किया जाए बैटरी के एंड को, तो जो डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन का मैग्नेटिक नीडल में वो भी रिवर्स हो जाएगा। ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिफ्लेक्शन का स्टॉप होगा मैग्नेटिक नीडल में, वो भी सीज कर दिया जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट है कनेक्टिंग वायर से, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे डेनमार्क से 1820 में, जिनका नाम है एच.सी. ऑर्स्टेड। उन्होंने इस इफेक्ट को पहली बार ऑब्जर्व किया था। लेट्स मूव फर्दर। The principle of magnetic effect of electric current used in many appliances like motor etc. तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का वो हम लोग उसे बहुत सारे अप्लायंसेस में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मोटर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. An electromagnet is a type of magnet in which magnetic field is produced by the flow of electric current. For making electromagnet, take a piece of paper and give a cylindrical shape. एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक मैग्नेट का टाइप है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसमें करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए हम लोग को एक पेपर का पीस लेना होगा और उसे सिलेंड्रिकल शेप देना होगा। मेक सेवरल टर्न्स ऑफ अ कॉपर वायर ओवर दिस फ्रॉम वन एंड टू द अदर, दिस इज कॉल्ड solenoid, a long thin loop of wire. When the ends of copper wires are attached to the ends of a battery, plus and minus current starts flowing through the coil, which starts functioning as a bar magnet. अब आपको वो जो पेपर आपने पीस ऑफ पेपर लिया उस पर आपको सेवरल टर्न्स में लगाना है कॉपर वायर का, वन एंड से दूसरे एंड तक। इसे हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। ये एक लॉन्ग थिन लूप है वायर का। इसका जो एंड है कॉपर वायर का वो भी अटैच उसे करना होगा बैटरी का दोनों एंड से, प्लस और माइनस से। इसमें जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा कॉइल से और ये भी बार मैग्नेट के जैसा फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। When the flow of current is stopped from the battery, then its magnetic property ceases. If the positive and negative terminals of the battery are reversed, then the poles of the magnet also reversed. जिसमें करंट का फ्लोइंग हो रहा है तो वो जब इस बैटरी से स्टॉप कर दिया जाए तो इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स है बैटरी का उसे हम लोग रिवर्स कर दे तो उसका मैग्नेट का जो पोल्स है वो भी रिवर्स हो जाएगा। For
Increasing the magnetic field put soft iron like iron nails inside the core. So current carries solenoid with soft iron core inside it forms an electromagnet. Electromagnet may be made as strong as one may desire. Electromagnets are widely used as a components in electrical devices such as motor, generator, electrical bells, MRI machine, etc. Beside that, strong electromagnets are also being used in brake system of the superfast train in the world, in the cyclotron, and in mega experiments like experiment at CERN laboratory at Geneva. The comparison of a bar magnet and electromagnet has been illustrated in the given table below. तो जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं इसमें हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, एक सॉफ्ट आयरन जैसे कि हम लोग आयरन उसके अंदर कोर के अंदर डाल देंगे, उसमें जो करंट है जो सोलेनोइड को कैरी कर रहा है उसमें सॉफ्ट आयरन हम लोग डाल दिए तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो फॉर्मेशन करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग भी हो सकता है या फिर आप जैसा चाहते हो एक डिजायरेबल आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट में यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, जैसे कि मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल बेल्स में हम लोग यूज करते हैं, एमआरआई मशीन में यूज करते हैं। इन सब के अलावा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसे हम लोग सुपर फास्ट ट्रेन जो कि हमारे यहाँ चल रहे हमारी पूरी दुनिया में उसमें भी हम लोग सिस्टम को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। और जो साइक्लोस्ट्रॉन्स या फिर मेगा एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि एक्सपेरिमेंट है सर्न लैबोरेटरी जेनेवा में, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जा रहा है। और जो कंपैरिजन है बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में यहाँ पे टेबल पे नीचे दिया गया है। The difference between a bar magnet and an electromagnet. Bar magnet. This is a permanent magnet. Its magnetic field remains constant. Bar magnet एक permanent magnet है और इसका जो magnetic field है वो हमेशा constant रहता है। Electromagnet. This is a temporary magnet. Its magnetism remains till current flows through it. तो electromagnet एक temporary magnet है, इसका जो magnetism है वो तब तक रहेगा जब तक उसमें current flow करेगा। बार मैग्नेट, इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन नॉट बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज। तो जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसे हम लोग ना ही रिड्यूस कर सकते हैं ना ही इंक्रीज कर सकते हैं, बट इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मे बी चेंज एट विल बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, इसमें जो इतना हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं उसके करंट को अमाउंट को चेंज करवा के। बार मैग्नेट इज अ वीक मैग्नेट, जो बार मैग्नेट है वो एक वीक मैग्नेट है। But electromagnet, this is a strong magnet. Strength of magnetic field can be controlled. तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बार मैग्नेट, द पोल्स डू नॉट चेंज। बार मैग्नेट में पोल्स चेंज नहीं हो सकते हैं, बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय mere change in the direction of flow of electric current the poles may be altered. तो हम लोग अगर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अगर हम उस चीज को ही चेंज कर दें तो जो इलेक्ट्रिक करंट का जो पोल्स है वो भी चेंज हो जाएगा। एंड बेसिकली दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। Activity 17.3. Let us try to make an electromagnet with our hands. For this, take thick paper like drawing sheet, copper wire, 9-volt battery or illuminator through which will ampere current may flow. Switch and iron scale and follow the given steps. आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने हाथ से बनाना चाहते हैं तो कुछ आपको सामान की जरूरत होगी, जैसे थिक पेपर, जैसे कि आपका ड्राइंग शीट हो गया, कॉपर वायर, फिर 9 वोल्ट का बैटरी, एलिमिनेटर चाहिए जिससे आप एम्पियर करंट इजीली फ्लो करवा सको, स्विच और एक आयरन स्केल चाहिए और आपको कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं उस चीज को फॉलो करना होगा। Make a cylindrical tube of 15 cm long with a diameter of 1 cm by rolling the thick paper sheet. आपको एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाना होगा जिसका लंबाई 15 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो पेपर शीट लिया आपको उसको रोल करके मेक अराउंड 100 to 150 coils of copper wire around this tube. Please note that core is empty here. तो आपको इसमें 100 से 150 कॉइल तक आपको कॉपर वायर को इसके चारों ट्यूब के रैप करना होगा। इसमें नोट क्या करना है कि जो कोर है वो एम्प्टी है। यहाँ पे कनेक्ट द एंड ऑफ द वायर्स विद द हेल्प ऑफ अ स्विच टू द एंड्स ऑफ द बैटरी। अब इसका जो वायर है उसे आप बैटरी के एंड से कनेक्ट करें। टेक एन आयरन स्केल नियर द ट्यूब बिफोर द स्विच इज ऑन। अब जो ट्यूब है उसके पास आपको एक आयरन स्केल रखना है स्विच को ऑन करने से पहले। यू विल सी दैट नो फोर्स मे बी फेल्ट ओवर द आयरन स्केल। तो आप क्या पाओगे कि जो कोई भी फोर्स आयरन स्केल पे नहीं लग रहा है। नाउ द स्विच इज ऑन एंड अलाउ द करंट टू फ्लो। अब आपको स्विच को ऑन करना है, आप करंट को फ्लो करने दीजिए। एज करंट फ्लोज द आयरन स्केल इज पुल्ड टुवर्ड्स द ट्यूब। दिस shows that the cylindrical tube works as a magnet. This magnetic property occurs due to solenoid.
तब जैसे ही उसमें करंट आयरन स्केल में फ्लो करने लगेगा, तो ये जो अपने आयरन स्केल को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। ये क्या दिखाता है कि जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है वो मैग्नेट की तरफ वर्क कर रहा है। ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो सोलेनोइड के कारण हो रहा है। नाउ फिल आयरन इज इनसाइड द ट्यूब कोर, you will observe that there is a greater force pulling at the scale. This shows that the electromagnet has become stronger. This happened because from atoms inside the core line up and increase magnetic field. अब आपको आयरन नेल्स को ट्यूब के अंदर फिल कर देना है। अब आप पाओगे कि इसका जो फोर्स है पुलिंग का वो स्केल पे ग्रेट हो गया, मीन्स बहुत ज्यादा फोर्स के साथ वो अपनी ओर स्केल को अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या दिखाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो स्ट्रॉन्गर हो चुका है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो एटम से कोर के अंदर लाइन अप हुआ है और वो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड उसको इंक्रीज कर चुका है। एज द करंट फ्लोज इज स्टॉप, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द ट्यूब इज आल्सो लॉस्ट। जैसे इसमें करंट फ्लो स्टॉप कर दिया जाएगा तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उस ट्यूब का वो भी लॉस्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बेल, how does electric bell work? This electrical device where electromagnetic is used as components in electric bell U-shaped electromagnet is used. This is also called horseshoe electromagnet. Soft iron is placed between the arms of this electromagnet. This is called as core. इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे वर्क करता है? ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लोग एक कंपोनेंट्स की तरह यूज करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक में यू शिफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोला जाता है। सॉफ्ट आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट के आर्म्स के बीच में फिक्स किया जाता है, इसे हम लोग कोर कहते हैं। एंड प्लीज ऑब्जर्व द फिगर 17.9 ऑफ इलेक्ट्रिक बेल बिकॉज ये एग्जाम में पूछा जाता है। The poles of the electromagnet are connected to a power supply battery or main. Between this is a push button is attached as shown in figure 17.9. When the push button is pressed, current starts flowing in the coil of the electromagnet and its soft iron core gets magnetized. This magnetized core pulls the armature attached to the electromagnet towards itself. तो जो पोल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का वो कनेक्टेड होता है पावर सप्लाई या बैटरी या फिर मेन पावर सप्लाई से बोल सकते हैं। जो पुश बटन है वो कि हम लोग उसे अटैच किए, जैसे कि फिगर 7.9 में शो किया गया। जब पुश बटन प्रेस किया जाएगा तो उसमें करंट स्टार्ट होता है फ्लो करने में। कॉइल के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो उसका सॉफ्ट आयरन कोर है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ये जो मैग्नेटाइज्ड कोर पुल्स है वो आर्मेचर को अपनी ओर अटैच करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के। Or as a result of this, the hammer attached to the armature strikes the gong and a loud sound is produced. As soon as the armature is attracted by electromagnet, the circuit is brought at the contact screw. The electromagnet no more remains magnetic. The armature returns to its original position due to armature spring action. इसके रिजल्ट स्वरूप जो हैमर है वो अटैच्ड है आर्मेचर से, वो स्ट्राइक करता है गॉन्ग से लाउड साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। और जैसे ही आर्मेचर अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट सर्किट को, जब उसमें स्क्रू के कांटेक्ट में आता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेटिक नहीं रहता और ये जो आर्मेचर है वो रिटर्न हो जाता है अपने ओरिजिनल पोजिशन पे, क्योंकि जिसका जो स्प्रिंग एक्शन है उसकी वजह से। और इस प्रोसेस को रिपीटेडली ये प्रोसेस यूज होता है जब तक ये जो पुश बटन है वो हम लोग प्रेस करते रहेंगे और जो हैमर है वो स्ट्राइक करते रहेगा गॉन्ग बेल की गॉन्ग को। इसके रिजल्ट में साउंड का प्रोडक्शन होता है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी हैव द टॉपिक which is force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. We have seen earlier that when current flows through a conductor, magnetic field is produced around it. The direction of this field depends upon the direction of flow of electric current. Similarly, when electrical conductor is placed in a magnetic field, a force acts upon it. The following experiment may be done to observe this. आप लोगों ने पहले देखा कि जब करंट फ्लो होता है कंडक्टर से तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका उसके चारों ओर प्रोडक्शन होता है। ये डायरेक्शन है फील्ड का वो डिपेंड करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। उसी तरह जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड तो उसका जो फोर्स है वो उसके ऊपर काम करता है। यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। Let us suspend a piece of copper wire between the poles of a horseshoe magnet in such a manner that the length of the wire is aligned perpendicular to the direction of magnetic field between the poles. As soon as current is allowed to flow through this wire, it becomes taut upwards. When this becomes clear that the force acts on the current flowing conductor, the direction of the force always perpendicular to both direction of current and direction of magnetic field, and the direction of the flow of current are both perpendicular to the direction of the magnetic field. If the magnet is
flipped, that is the poles are reversed, the conducting wire becomes taut to downwards. This force acts on the wire downwards. If the current flowing through the conductor is increased, then the force also increases. This force acting on a current conducting wire was discovered by the great scientist Michael Faraday. This principle is used in electric motors. चलिए हम लोग एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करना चाहिए, कॉपर वायर है उसके पीस को सस्पेंड करना है, इसका जो पोल्स है हॉर्सशू मैग्नेट उस इस मैनर में सस्पेंड करना है कि जो लेंथ है वायर का वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे उसका पोल्स है उसके बीच में। जैसे ही करंट इसमें हम लोग अलाउ करेंगे फ्लो करने के लिए उसमें इस वायर से, तो क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। जैसे ये होगा तो जो फोर्स है इस पे जो होगा वो करंट फ्लोइंग कंडक्टर, तो जो कंडक्टर से करंट फ्लोइंग होगा, तो जो डायरेक्शन है इस फोर्स का वो हमेशा परपेंडिकुलर किसके होगा, बोथ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस यहाँ जिस डायरेक्शन से करंट आ रहा है और जिस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ करंट का उसमें जो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, अगर जो मैग्नेट फ्लिप कर दिया जाए पोल्स से रिवर्स कर दिया जाए तो कंडक्टिंग वायर है वो टॉट डाउनवर्ड्स, इट मींस नीचे की ओर मुड़ जाएगा। ये फोर्स जो कि वायर पे लग रहा है वो डाउनवर्ड्स हो जाएगा। अगर जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से इसे हम लोग इंक्रीज कर दे करंट को तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो फोर्स जो करंट पे कंडक्ट हो रहा है वायर से, ये हमारे ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और ये प्रिंसिपल को हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज करते हैं। The direction of force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field can be found according to the following rule. तो जो फोर्स एक्ट हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे उसका जो डायरेक्शन है वो प्लेस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और हम लोग इसको कैसे एक रूल के द्वारा इसको समझ सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। According to Fleming's left-hand rule, the direction of force applied to a current-carrying wire is perpendicular to both the direction of the current as well as the magnetic field. It means that stretch the thumb, the first finger, and the middle finger in such a manner that they are perpendicular to each other. That is, the angle between the paths of finger is 90 degrees. Then, if the first finger shows the direction of the magnetic field and the middle of one the direction of current flow, then the thumb shows the direction of force acting on the current carrying conductor. This rule was originated by John Ambrose Fleming in the late 19th century as a simple way of work out the direction in an electric motor or the direction of electric current in an electric generator. So let's understand what is Fleming's left hand rule. फ्लेमिंग के अनुसार जो लेफ्ट हैंड रूल है उसमें वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जिस पे अप्लाई हो रहा करंट कैरिंग वायर पे परपेंडिकुलर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट और साथ में मैग्नेटिक फील्ड पे। इसका मतलब क्या है कि आपको एक स्ट्रेच को थंब को स्ट्रेच करना है, जो फर्स्ट फिंगर और जो मिडिल फिंगर है उसे इस तरीके से रहना है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और जो एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ फिंगर्स होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। जो फर्स्ट जो हमारा फिंगर है अगर वो डायरेक्शन शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का तो जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन शो करेगा करंट फ्लो का, और जो थंब है वो डायरेक्शन शो करेगा फोर्स का, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं। इस रूल को ऑरिजिनेट किया गया है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा लेट 19th सेंचुरी में एज अ सिंपल वे ऑफ वर्कआउट द डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक जनरेटर में वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग पता कर सकते हैं। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन 17.2। वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रख के हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।